जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 28वें दिवस के मंगल सत्र में आप सबका स्वागत है। मानव जीवन परमात्मा के मंगलमय विधान के अधीन है। परमात्मा हम सबका मंगल चाहते हैं और उसी मंगलमय विधान के तहत परमात्मा साधकों को सहज, सुखद और सर्व सुलभ सुविधाएं भी सहजता से उपलब्ध करवाते हैं। साधक साधना करता है अपने निजी उत्थान के लिए। साधक भजन करेगा, साधक साधना करेगा, साधक ध्यान करेगा, उसके पीछे हेतु है कि आत्मकल्याण हो। आत्मकल्याण के लिए साधना करने वाले साधक का जब लोगों को पता चलता है, समाज को पता चलता है, जगत को पता चलता है, संसार को पता चलता है कि अमुक जीव साधक है, अमुक व्यक्ति साधक है और वो साधना करता है, ध्यान करता है, इतने में ही संसार के लोग उनकी सेवा, सुरक्षा, आहार, आश्रय, आवश्यकता पड़ने पर औषधि और सबसे बड़ी बात आदर, ये सब देना प्रारंभ कर देते हैं। सब देना प्रारंभ कर देते हैं कि ये साधक है, ये साधु है, तब इनका आदर करो, अच्छी जगह बिठाओ, इनको अच्छा खिलाओ, इनके सोने का प्रबंध करो। लोग आश्रम भी बना के देते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ये असल में लोगों का अपनी सोच नहीं बल्कि परमात्मा का ही मंगलमय विधान है कि जो उसकी तरफ बढ़ता है, जो उनकी तरफ बढ़ने का विचार करता है, बढ़ना तो अगला विषय हो गया, सिर्फ परमात्मा की तरफ बढ़ने का जो विचार मात्र करता है अथवा तो परमात्मा की तरफ बढ़ने का अभिनय मात्र करता है, उतना करने से भी संसार को भगवान सेवा में लगा देते हैं कि इसकी सेवा करो तुम। ये जो मंगलमय विधान है, इस विधान के प्रारंभिक अवस्था को देख करके हम विचार कर सकते हैं कि जब साधक साधना के पथ पर चला, उतने में ही उसके लिए परमात्मा ने सुविधाजनक वातावरण बना दिया। तो जब वह अपने साध्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ता जाएगा और साध्य के करीब जाएगा तो और अधिक कितना उसका हित हो सकता है, आत्मिक हित हो सकता है। ये अनुभव करने के लिए परमात्मा ने पहले व्यवहारिक हित करना शुरू कर दिया कि तुम मात्र इस पथ के पथिक बनने का विचार कर रहे हो, इस पथ के पथिक होने का अभिनय कर रहे हो, इसमें ही मैं तुम्हारे पर इतनी कृपा कर रहा हूं। तो जब तुम मेरी तरफ बढ़ोगे और मेरे करीब आ जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में वास्तविक आनंद कितना अद्भुत और अलौकिक होगा, यह संकेत देते हैं। उस वास्तविक आनंद को हम सहजता से कैसे समझ पाएं, उस वास्तविक आनंद की परिभाषा क्या है, उस वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के लिए कौन कौन युक्ति है, कौन कौन से मार्ग है और क्या क्या विधि है, क्या क्या निषेध है, इस सब को समझने का सर्वोत्तम राजमार्ग श्रीमद् भगवत गीता है। जिनको विशेष परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भगवान ने कह करके ये संकेत किया कि आप चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियों में हो, कितनी ही विशेष परिस्थितियों में हो, कितनी ही विकृत परिस्थितियों में हो, पूर्व जीवन तुम्हारा कैसा भी रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो आज अभी इसी वक्त उन विषम से विषम परिस्थितियों में भी साधक बन करके मुझ तक पहुंच सकते हो, यानी कि अपने साध्य तक पहुंच सकते हो। ये संकेत भगवान ने स्थान का चुनाव, गीता जी के ज्ञान को देने का जो स्थान चुना, जो समय चुना, जो स्थिति चुनी, उसी से ये तय हो जाता है कि अगर उस गीता के ज्ञान को हम आत्मसात कर लें
उसको अपने जीवन का पाथेय बना लें, उसी मार्ग पर हम आगे बढ़ने लगे, तो निश्चित रूप से हम पर सहज शीघ्र परमात्मा की कृपा होगी। और जिस मार्ग पर चलने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए, जीव को जगन्नाथ ने जिस हेतु से भेजा, वह हेतु फिर पूरा होकर के जीव जीवात्मा में, जीवात्मा आत्मा में और आत्मा अंतोगत्वा परमात्मा में विलीन होकर के उस महान आनंद की अनुभूति कर सकता है। उसके प्रभाव से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। उसी स्थिति को महापुरुषों ने मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है, वैकुंठ धाम कहा है, गोलोक कहा है। स्थिति असल में वही है जब हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। थोड़ा भी दुख रहेगा जीवन में, जीवन में का मतलब शरीर में नहीं, मन में, अंतःकरण में थोड़ा भी दुख रहेगा, तब तक भगवान को प्राप्त करना संभव है। शरीर में दुख सैकड़ों रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर विविध प्रकार के रोगों से प्रारब्धवश ग्रसित हो सकता है। शरीर प्रारब्ध के कारण तृषा, क्षुधा, भूख प्यास से पीड़ित हो सकता है, लेकिन अंतःकरण पूरी तरह प्रसन्न रहना चाहिए। अंतःकरण पूरी तरह आनंदित अवस्था में हो, दुखों का लेश मात्र भी नहीं हो, दुखों की सुगंध भी नहीं हो, दुखों की छाया भी नहीं हो, दुखों का चित्र भी नहीं हो। वही स्थिति असल में मुक्ति की स्थिति है। वही स्थिति असल में परमात्मा की प्राप्ति की स्थिति है। मन में किसी प्रकार का शोक, मन में किसी प्रकार का क्षोभ, मन में किसी भी प्रकार का राग, मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, मन में किसी भी प्रकार की कामना, ये जब तक रहेगी तब तक दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती। और दुखों से निवृत्ति जब तक होगी नहीं, तब तक आनंददाता परमात्मा से हमारा साक्षात्कार, हमारा मिलन, हमारा संयोग, हमारा संयोजन, ये सब हो नहीं सकता। वह हो, उसके लिए आइए भौतिक रूप से दुखों से भरे इस संसार में भी हम आत्मिक रूप से आनंद की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। तो इस क्रम में प्रारंभ में भगवान ने विषय जो वर्णित करवाया है वो दुर्योधन के मुख से करवाया है। दुर्योधन अपने गुरुदेव को बुला करके पांडव सेना का वर्णन कर रहे हैं, दिखा करके, पश्यताम पांडु पुत्राणाम, यह कह करके कि आप गुरुदेव देखिए इन पांडवों की सेना को विशेष रूप से देखिए। राजा वचनम ब्रवीत, यह कह करके इस बात को और मजबूत किया गया वहां, क्योंकि बोलने में असल में तो वचन ही आता है, बोलने में कोई दूसरी चीज तो आती नहीं, लेकिन वचन और ब्रवीत शब्द का उपयोग करके दुर्योधन की बात को और मजबूत किया कि दुर्योधन पूरे दमखम के साथ बोल रहा है, पूरा मजबूती के साथ बोल रहा है। वो जो बोल रहा है वो चाहता है कि उसकी बात को पूरी सावधानी पूर्वक, पूरी ध्यान से सुनी जाए। तो उसी के तहत प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक में पांडव सेना के विक्रांत, वीर्यवान और महारथी योद्धाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कहा कि युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहां दो की चर्चा अपनी पहले हुई, युधामन्यु के विक्रांत की और उत्तमोजा के वीर्यवान होने की, जो दोनों अर्जुन के रथ के चक्र के रक्षक थे। ये दोनों योद्धा पांचाल देश के रहने वाले और अर्जुन के रथ के दोनों पहियों के रक्षक थे। यानी कि चक्र रक्षा में वीर्यवान व्यक्ति चाहिए, चक्र रक्षा में विक्रांत व्यक्ति चाहिए। चाहे आप 60 चक्रों का भेदन करो, 6 चक्र का भेद करके ऊपर उठने में भी वीर्य और विक्रांतता की आवश्यकता होती है। जीवन का चक्र हो, चाहे अंतर चक्र हो, चाहे रथ के चक्र हो, उनकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात इन दोनों योद्धाओं के माध्यम से समझाई कि साधारण सिपाही नहीं लगा दिए। रथ के चक्र के सुरक्षा के लिए ये तो ध्यान ही तो रखना था। 4 सिपाही इधर खड़े कर देते, 4 सिपाही इधर खड़े कर देते, लेकिन युधामन्यु को विक्रांत कहकर संबोधित किया।
और उत्तमौजा को वीर्यवान कह करके संबोधित किया। ये जो स्थिति है, ये स्थिति काशीराज के समान की स्थिति है। काशीराज के लिए भी वीर्यवान शब्द का उपयोग हुआ। काशी नरेश की तुलना की गई है इनसे, क्योंकि ये चक्र रक्षक है। तो हमारे जीवन में चक्र रक्षा का विशेष महत्व है। जीवन चक्र हो, आयु चक्र हो, जन्म जन्मांतर का चक्र हो, अथवा चक्रधारी प्रभु नारायण के पास जाने का विषय, उस सब में हमारा विक्रांत यानी कि निर्भीक, वीर्यवान यानी कि पुरुषार्थी और सेवाभावी, दूसरों के हित के लिए जीने वाला, मेरा मुझ में कुछ नहीं का भाव रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला ही असल में वीर्यवान कहलाता है। तो इन दोनों के बाद दुर्योधन चर्चा करता है सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, ये सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं यहाँ पर। तो सुभद्रा के पुत्र तो अभिमन्यु थे और द्रौपदी के पुत्र 5 थे, जो क्रमशः एक एक पांडव से उनको प्राप्त हुए। कहा ये भी सब महारथी है, ये सब के सब महारथी है। सर्व एव महारथाः, सारे के सारे महारथी हैं। तो यहां सीधा अभिमन्यु न कह करके और सौभद्रो कहा, यानी कि सुभद्रा की संतान। जहां से हम आते हैं उसका विशेष महत्व है, हमारा महत्व नहीं। अभिमन्यु कहां से आया? सुभद्रा की कोख से आया। अभिमन्यु का जीव नहीं, अभिमन्यु का जीव तो जगन्नाथ के पास से आया, क्योंकि जीव की उत्पत्ति जगन्नाथ से ही होती है। जगन्नाथ ही करते हैं, खुद में से ही करते हैं, किसी और का आश्रय तो लेते नहीं। सारी सृष्टि की उत्पत्ति भी वही करते हैं और खुद में से ही करते हैं, बाहर से किसी पदार्थ की आवश्यकता उनको होती नहीं है। तो यहां पर सौभद्रो कहने का अर्थ जिससे प्रकट हुए हैं उसका नाम लेना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकट्य कहां से हुआ है यह अगर स्मरण में रहे तो पराक्रम अपने आप प्रकट होगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जन्मदाता कौन है, इस बात का पता चलने के बाद वीरता अपने आप आ जाती है। किसी बालक को वर्षों तक पता न हो कि वो किस कुल का है और वो थोड़ा भयभीत अवस्था में रहता हो, लेकिन अचानक उसको ये पता चल जाए कि मैं तो अमुक क्षत्रिय का पुत्र हूं, तो फिर वो डरेगा क्या? जानते कि उसके अंदर शौर्य अपने आप प्रकट हो जाएगा कि मेरी रगों में तो क्षत्रिय कुल का रक्त दौड़ रहा है। ये जानते ही कि उसमें शक्ति आ जाएगी। जब तक जान नहीं रहा था तब तक शक्तिहीन था कि मैं कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कहां हुई है, ये जानकारी जब तक नहीं थी तब तक तो शक्तिहीन था। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी हो गई, जैसे ही इस बात का पता चल गया कि मैं हूं कौन, एक नया शौर्य उत्पन्न हो गया। ऐसे ही यहां पर दुर्योधन अभिमन्यु न कह करके सुभद्रा की चर्चा कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि ये सुभद्रा का बेटा भी है यहाँ जो महारथी है। सुभद्रा का बेटा कह करके सीधा सीधा उनका संबंध कृष्ण जी से जोड़ दिया। ये जो बालक है दिखने में छोटा है, लेकिन आप इसको छोटा मोटा समझना मत, क्योंकि ये श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के कोख से प्रकट हुआ है, इसलिए मूल में कृष्ण है इसके अंदर कहीं न कहीं, क्योंकि उत्पन्न करने वाली सुभद्रा है और सुभद्रा कृष्ण जी की लाडली है, इसलिए सुभद्रा के वो सारे गुण इसमें हैं जो कृष्ण ने सुभद्रा को स्नेहवश प्रदान किए हैं। इसलिए इससे विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका कहने का तो अर्थ यही है। दुर्योधन की तरफ से जो बात कहनी थी, ये सुभद्रा पुत्र कहने का जो तात्पर्य था, इसके पीछे मूल कारण, इसके पीछे जो मूल हेतु है वो मात्र इतना ही था कि इसकी शक्तियों का पता गुरु द्रोणाचार्य को लग जाए कि भाई ये मूल में आया हुआ कहां से है। अब हमें यहां से क्या समझना है? हमारे लिए यहां भगवान दुर्योधन के मुख से ही सही क्या संदेश दे रहे हैं? तो हमारे लिए भगवान इतना ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार अभिमन्यु एक छोटा बालक होने के बावजूद भी
मां की शक्तियों के कारण महाभारत के रणांगण में 6ठे श्लोक में ही, प्रारंभ में ही अपना स्थान पा गया। बड़े बड़े योद्धा भी शेष हैं, लेकिन अभिमन्यु जैसा बालक प्रारंभ में स्थान पा गया। वो किस कारण है? क्योंकि इसका संबंध मेरे से है। भगवान क्या संकेत करना चाह रहे हैं? उसका संबंध, सुभद्रा भी यहां बहाना है। सुभद्रा भी क्या है? बहाना मात्र है। असल में भगवान अपने से संबंध बताना चाह रहे हैं। दुर्योधन के मुख से ही सही प्रकट किया प्रेरणा देके, लेकिन कि मेरे से जो संबंध रखेगा वह विस्मृत नहीं हो सकता। जिसको दुनिया नहीं भुला सकती, याद रखना, वो उतना ही अधिक ईश्वर को अपने करीब पाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि दुनिया याद रखेगी, उससे क्या है? दुनिया याद रखेगी सकारात्मक रूप से, उससे ये है कि इसका मतलब हमारे में प्रभु की तरफ जाने की शक्ति है। ये परिचय है एक तरह से। आज महाभारत के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम याद नहीं है, लेकिन अभिमन्यु को एक छोटा बच्चा भी जानता है। 3री कक्षा वाला बच्चा भी, भारत में रहने वाला, अभिमन्यु को भी जानता है। अभिमन्यु की वीरता के किस्से को भी जानता है। 5000 सवा 5000 बरस बीत जाने के बाद भी जनमानस के स्वर्ण में अभिमन्यु है। उसका मूल कारण मात्र पक्ष की जो मुखिया है, जो ऊर्जा दाता है, वो कौन है? क्योंकि ये तय है कि संतान में, वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित हो चुका है, अध्यात्म जगत भी इस बात को कहता है कि जहां से प्रकट हुआ उसका अपने आप में बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ा मूल्य है। जैसे कल बापूजी आपको पदार्थ की एक बात बता रहे थे कि सूर्य से भी पदार्थ प्रकट हो गया है, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक है। क्यों? इसलिए कीमत अधिक है कि उसका जो जनक है वो भी बहुत कीमती है। प्रकाश से प्राप्त किया, प्रकाश सूर्य का था, और सूर्य की कीमत आध्यात्मिक रूप से देखो, व्यवहारिक रूप से देखो, वैज्ञानिक रूप से देखो, बहुत अधिक कीमत है। तो जहां से प्रकट हुआ है उसके कारण उसकी कीमत स्वतः बढ़ती है। तो अब हमको मुड़ करके देखना है कि हम कौन है। अभिमन्यु को समझ लिया, अब हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम कौन है, हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या कीमत है, हम कहां से आए हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु जहां से आया उसके कारण उसकी गिनती बनी, ठीक उसी प्रकार हम भी जहां से आए हैं उसका ठीक ठीक पता हमको भी लग जाए तो उसी के स्तर की कीमत हमारी भी होगी। अब सत्संग के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से, सद्गुरु की कृपा के माध्यम से, और सबसे महत्वपूर्ण उस परमपिता परमात्मा के मंगलमय विधान के प्रभाव से हम इस विचार की तरफ बढ़ते हैं कि हम ये जाने कि मैं कौन हूं। ये शुरुआत ही बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो पृथ्वी पर मनुष्य स्तन पा तो लिया, लेकिन मैं कौन हूं ये प्रश्न आते ही के अपनी उपाधियों को आगे कर दिया जाता है। मैं कलेक्टर हूं, मैं एसपी हूं, मैं सरपंच हूं, मैं राजनेता हूं, ये उपाधि है। मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बलवान हूं, मैं कमजोर हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये उपाधियां हैं। ये जीव पर शरीर के साथ प्राप्त हुई उपाधियां हैं। तो उपाधि को ही परिचय मान करके जब जीव चलता है तो वह अपने आप को उसमें आरोपित कर देता है। परिणाम स्वरूप उसका संबंध विराट से हो नहीं सकता। जिसने ये तय कर लिया कि मैं कलेक्टर हूं तो उसका संबंध फिर शासन सचिव से रहेगा। जिसने अपना पहचान, अपना परिचय कलेक्टर के रूप में दे दिया कि मैं कलेक्टर हूं, तो भाई तू कहां से आया कि शासन सचिव ने मुझे यहां पोस्टेड किया? उसका संबंध वहीं तक जाके खत्म हो जाएगा। कोई कह दे कि भाई मैं तो थानेदार हूं, तो उसका संबंध वो ज्यादा से ज्यादा कहां से जोड़ेगा? एसपी से, डीवाईएसपी से, आईजी से, डीआईजी से, इसी प्रकार के किसी अधिकारी से अपना नाता जोड़ सकता है। इससे आगे उसका संबंध नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने मूल संबंध को समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। हम हैं कौन? तो हम जीव हैं, हम जीवात्मा हैं, हम आत्मा हैं।
इन तीनों में से एक हमारी पहचान है। तीनों है पृथक पृथक नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से समय के साथ इनमें परिवर्तन आता है। प्रारंभ में व्यक्ति जब मैं शरीर हूं ये कहना छोड़ देता है, अपने व्यक्तिवाद और भौतिकवाद से बाहर आ जाता है, तो वो सबसे पहले कहता है मैं जीव हूं। फिर धीरे धीरे आत्मा का आभास होने लगता है, तब वो कहता है मैं जीवात्मा हूं। और जब उसको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मैं अलावा आत्मा के कुछ भी नहीं हूं, वो शुद्ध स्थिति जो है, वो तीसरी स्थिति है। वह स्थिति परमात्मा के बिल्कुल करीब ले जाकर के खड़ा करने वाली स्थिति है। तो हमें हमारी पहचान अभी से करनी पड़ेगी कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं। पहले उनको हटाएंगे तो ये प्रकट होगा। सीधा हम कह दें कि मैं आत्मा हूं तो भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये कह दिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद शरीर हम पर हावी हो जाएगा और शरीर ये एहसास करेगा कि नहीं, ये तो मैं रतन बाबा हूं। शरीर क्या कहेगा? नहीं नहीं, ये तो मैं लाला राम हूं। ये सब कहना चालू करेगा। इसलिए ये सब न कहे, ये सब न कहे। ये कहने के बाद कि मैं आत्मा हूं, इस स्थिति पर आने के बाद ये सारे जो हमारे प्रेमी जन कह लो या रिपुजन कह लो, दुश्मन कह लो या मित्र कह लो, ये जो हमारे पीछे लगे हैं, पहले हमको इनको समझना पड़ेगा। तो कि मैं शरीर की नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो पंचभूतों का बना हुआ है और मैं तो बना हुआ नहीं हूं, मैं तो प्रकट हुआ हूं। मैं बना हुई नहीं, मुझे तो ईश्वर ने अपने में से ही प्रकट किया है, बनाने वाली कोई बात नहीं है। ये जो कुछ संसार है, ये शरीर है, इस शरीर के सगा संबंधी है, इस शरीर के उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं, ये तो नित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है। इसलिए इनको लेकर के मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे हैं। मैं शरीर नहीं हूं, अतः शरीर के साथ जितनी उपाधियां प्राप्त हुई है, उनमें से एक भी उपाधि मेरी नहीं है। कलेक्टर कौन? वो शरीर। एसपी कौन? वो शरीर। नेताजी कौन? वो शरीर। साधु कौन? वो शरीर। क्योंकि ये सब शरीर की रचना के आधार पर, सांसारिक प्रमाण पत्र के आधार पर तय किया हुआ है। अगर किसी को कोई कह रहा है कि ये साधु है, तो वो उसके भौतिक स्वरूप का अवलोकन करके अथवा भौतिक व्यवहार का अवलोकन करके ही साधु कह रहा है। अंदर से वो कितना साधु है, इसके बारे में ठीक से कुछ नहीं कह सकते। और जो साधु नहीं दिखता है, जो प्रकट में लगता ही नहीं है कि ये साधु है, लेकिन वो अंदर से बहुत बड़ा साधु हो सकता है, क्योंकि ये आवरण का विषय नहीं है, दिखावे का विषय नहीं है, प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये सिर्फ जीने का एक विषय है। तो कोई भी उपाधि हमें नीचे की तरफ ले जाएगी, उन छोटी छोटी चीजों से जोड़ देगी, और उन छोटी चीजों में जो भी दुख उत्पन्न होगा, वो दुख हमारे से जुड़ जाएगा। और दुख जब तक जुड़ेगा, तब तक वेदांत सिद्धांत की प्राथमिक जो चीजें हैं, उन पुस्तकों को, ग्रंथों को भी पढ़ने के अधिकारी हम लोग नहीं रह जाते हैं। तो आगे बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपने आप को पहचानने के लिए अपने विकारों को, उपाधियों को हटाना है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर के जितने भी रिश्तेदार हैं ये भी मेरे अपने नहीं है। जिस प्रकार संसार ने मुझे शरीर दिया, उसी प्रकार उसी जाति के ये परिजन भी मुझे प्राप्त हुए हैं। जो प्राप्त हुए हैं उनके लिए हमारे दो कर्तव्य बनते हैं। जैसे हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये सब तो मुझे मिला है, मैं तो जीवात्मा हूं और उसी परमात्मा का अभिन्न अंग हूं, उससे पृथक हूं ही नहीं, ये समझते ही के, क्योंकि जैसे हम जान गए कि परमात्मा का हूं, तो नीचे सबके ऊपर सहज स्नेह युक्त शासन करने का भाव हमारे भीतर पैदा हो जाएगा कि मैं कोई साधारण अस्तित्व हूं नहीं, मैं तो उसी परमपिता परमात्मा का अंश हूं। इसलिए उन्हीं के गुण धर्म सब के सब मुझ पर लागू होते हैं, मुझ में उपलब्ध हैं, और नहीं है तो उन गुणों को प्रकट करने का दायित्व भी मेरा अपना है। तो वो हटेगा तो ये जगेगा, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक ये नहीं जग सकता। अंगारों के ऊपर से जब तक राख न हटाए, तब तक नए कंडे रख करके उसमें से अग्नि प्रज्वलित करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में आई उपाधियों को
हटाने का अर्थ हटाना कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कोई कलेक्टर है तो वो इस्तीफा लिख दे, ऐसा नहीं है। वो कलेक्टर है, कलेक्टर रहे, उसके 8 घंटे की ड्यूटी है तब तक कलेक्टर ही करे। लेकिन जब साधना की बात आए तो साधक रूप में जब बैठे तो वो सिर्फ इस बात को लेकर के बैठे कि मैं जीव हूं, मैं जीवात्मा हूं। वो भूल जाए कि मैं और कुछ भी हूं, क्योंकि वो स्मरण रहते कि इनको याद करना मुश्किल काम है। दुनिया का स्मरण जहां रहेगा वहां दीनानाथ का स्मरण रहने वाला नहीं है, उसको हम विस्मृत कर ही जाएंगे। इसलिए हम लोगों को बार बार अपने आप को समझा करके रह के अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं, और शरीर के संबंधी भी मेरे नहीं और मेरे लिए नहीं है। तो इनके साथ करना क्या है? तो 2 चीजों की बात चली थी अभी। पहले तो इनके साथ न्याय हो। न्याय कब होगा? जब हम अपने कर्तव्यों का पालन, इनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन हम करें। यही इन सब के साथ न्याय होगा, क्योंकि शरीर मिला हुआ, इसके रिश्तेदार भी मिले हुए, इसके इष्ट मित्र भी मिले हुए हैं। इसलिए जो मिल गया उन सब का सदुपयोग करना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर रतन बाबा मुझे मिल गए तो मैं इनको सदकर्मों में लगाए रखूं, ये मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि इनकी भी मुक्ति का अगला साधन सदकर्मों से ही शुरू होगा। ज्ञान की प्राप्ति सीधे सीधे कभी होती नहीं है। सेवा करते करते चित्त पवित्र होगा, भगवान की भक्ति जागृत होगी, और वह भक्ति इतनी बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी कि स्वतः उसमें से ज्ञान रूपी अमृत टपकने लगेगा। लेकिन उसके लिए प्राप्त जो भी हमारे सगा संबंधी है शरीर के, हमको जो शरीर प्राप्त हुआ है इसके जो भी सगा संबंधित हैं, उन लोगों के प्रति हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वाह करें। कोई भूखा है तो भोजन कराएं, रोगी है तो इलाज कराएं, वस्त्रहीन है तो कपड़े उड़ाएं, वो पढ़ना चाहता है तो विद्यालय भेजें, घर पर पढ़ना चाहता है तो शास्त्र उपलब्ध करवाएं। वो सारे कर्तव्य हम ईमानदारी से पूरे करें, लेकिन यह बात याद रखते हुए कि ये मेरे नहीं, मेरे शरीर के संबंधी है। याद इतना सा रखना पड़ेगा, करना तो है क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। मानव देह में है हम, तो इस मानव देह का कर्तव्य है कि करना तो हमको है ही, लेकिन ये याद रखते हुए कि ये मेरे नहीं है, ये तो असल में मेरे शरीर को प्राप्त हुए हैं, मेरे शरीर के रिश्तेदार हैं। इस नाते इन लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य के विषय को याद रखना। और फिर अधिकार की बात, तो ममता रहित होकर के अपने अधिकार को प्रस्तुत करना। तो साधक का अधिकार क्या है? साधक का अधिकार सिर्फ इतना है, मात्र इतना है कि मिले हुए शरीर को सेवा योग्य बनाए रखना। असल में तो यह कर्तव्य ही है। मूल रूप से देखा जाए तो यह भी कर्तव्य ही है, लेकिन इसी को अपना अधिकार बनाओ। इसके अतिरिक्त अगर हमने किसी भी प्रकार के अधिकारों को प्राप्त करने की चेष्टा की, अधिकारों की आलिप्सा हमने रही, तो समझ लेना कि वह अधिकार हमारे लिए ममता का बड़ा महल खड़ा कर देंगे। और भगवत प्राप्ति में निर्ममता का अपने आप में बहुत महत्व है कि सेवा भी करो लेकिन ममता रहित होकर के करो। सेवा तो करनी है, संसार की सेवा करनी है, क्योंकि संसार प्राप्त हुआ है, प्राप्त वस्तु का अनादर करना उचित नहीं, लेकिन उसमें पूरी सजगता रहनी चाहिए। ये सब करते हुए हमारे अधिकारों की रक्षा निर्ममता के साथ करते हुए भी हम इस बात को भूले नहीं, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए नहीं, कि मेरा तो असल में प्रकटीकरण जो हुआ वो उन्होंने ही किया और उन्हीं के अंदर से हुआ। बाहर से अलग से पृथक किसी वस्तु के संयोजन से मेरा निर्माण करके मुझे भगवान ने भेजा नहीं है। तो जैसे हमारा संबंध, हम उस सत्य को समझ जाएंगे, उस सत्य को जान जाएंगे कि हम तो ये हैं, इसकी संतान है, इसमें से निकले हैं, इसी का हिस्सा है। ये सारी बात सामने आते ही कि हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होगी। वह ऊर्जा हमें और अधिक शतोगुणी, निष्कामी, निर्मम बना करके, वीर्यवान बना करके और प्रभु प्राप्ति के कार्यों में जो महारत है वो हमें सने सने भगवान दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तो हम लोग इसी सावधानी के साथ यहाँ अभिमन्यु के माध्यम से भगवान ने उसके मूल
प्राकट्य बिंदु को प्रकट करने की कोशिश की। यहाँ इन्हीं श्लोकों के माध्यम से हम लोग भी परमात्मा के नित्य स्वरूप से जुड़े रहने की युक्तियों में ही लगे रहें। हमारा जुड़ाव सिर्फ परमात्मा से हो, बाकी लोगों के प्रति कर्तव्य पालन। तो जैसे ही उस विराट से हमारा संबंध जुड़ जाएगा, हम बहुत समर्थवान व्यक्ति अपने आप को मानेंगे और हमारे सामर्थ्य का उपयोग छोटे काम के लिए नहीं, बड़े काम के लिए करना है। और दुनिया का सबसे बड़ा काम परमात्मा को प्राप्त करना ही है। इसके अतिरिक्त दुनिया में इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। तो आइए इस कार्य की तरफ हम लोग बढ़े, ऐसी भावना और मंगल कामना करते हुए समय की पूर्णता के कारण अभी के सत्र को विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।